मॉर्निंग, सुप्रभात। रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी के प्री मार्केट रोड में आपका स्वागत है। मार्केट में लाल बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग रेड ऑल ओवर। बट आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव भले ही मेरा अभी भी बेरिश ही है, लेकिन एक ट्रैप में रिटेलर्स फंस सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप डाउन होंगे, जोरों से गिरेगा और फिर शॉर्ट कवरिंग या प्रॉफिट बुकिंग आकर फिर बाउंस हो सकता है, जैसे कि हमें कल डाउ जोन्स में देखने को मिला। हालांकि डाउ जोन्स में कल एक्सपायरी तो थी नहीं, डाउ जोन्स की एक्सपायरी टुमारो मतलब कल होगी, नॉट यस्टरडे। बट डाउ जोन्स में एक भारी गिरावट के बाद में हमें मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम डाउ जोन्स 600 पॉइंट से भी ज्यादा निगेटिव था और फिर वहां से एक बाउंस हमें देखने को मिला है। तो सिमिलरली हमारा मार्केट एज कंपेयर टू ऐसा लग रहा है कि ओवर रिएक्ट हो रहा है हमारा मार्केट। बट जो है फैक्ट्स है, मतलब क्यों हो रहा है वो जानने से ज्यादा बेहतर मैं बिलीव करता हूं कि कैसे हो रहा है वो जानना। तो ओवरऑल जो डेटा है वो डेटा बेयरिश है, तो हमें बेयरिश ही रहना चाहिए। उसके रीजंस इंस्टीट्यूशंस को ही पता कि वो क्यों इतना बेयरिश है। ओके, हमारा काम तो सिर्फ यही बनता है कि ये जानना कि इंस्टीट्यूशंस का पर्सपेक्टिव क्या है और कहाँ तक वो लोग मार्केट को लेकर जाना चाहते हैं और लेकर जा सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बार हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई करके, उनकी चाल को आइडेंटिफाई करके हम उनके लाइन में, उनके डायरेक्शन के साथ में अलाइन हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं डाउ जोन्स के साथ ही। तो डाउ जोन्स में जैसे मैंने कहा कि एक शार्प फॉल, मतलब अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग से देखें तो मोर देन 600 पॉइंट्स हम लोग नीचे चले गए थे। ये सॉरी, ये था प्रीवियस क्लोजिंग। ये प्रीवियस क्लोजिंग से अगर देखेंगे तो 725 पॉइंट, नॉट इवन 600, 725 पॉइंट मतलब मोर देन 2%, 2.26% हम लोग निगेटिव हो गए थे प्रीवियस क्लोजिंग से। और वहां से फिर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिली है। अभी जो फिलहाल डाउ जोन्स का डेटा है 32,000 का एक रेजिस्टेंस पोस्ट किया है। तो एट मैक्स अगर आज और थोड़ा बाउंस होता भी है तो 32,000 से लेके थोड़ा ऊपर, हाँ 32,050 या 32,100 एट मैक्स, वहां तक एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन 32,000 के बाद में देखो, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया है 31,000 का, 17 मार्च तक का मेरा इसका टारगेट मान लो, है ना। एक मेरा एनालिसिस मुझे बता रहा था कि 17 तारीख तक ये टारगेट अचीव होना चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अगर कल के लो से आप कंपेयर करें तो इट वाज ओनली 1.38%। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज फिर एक भारी सेल ऑफ हमें डाउ जोन्स में देखने को मिलेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा मार्केट लीड कर रहा है, कभी ऐसा लगता है कि अमेरिकन मार्केट लीड करता है और फिर हमारा मार्केट फॉलो करता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है अभी कि हमारा मार्केट लीड कर रहा है। तो हमारा मार्केट आज क्या दिखाएगा, क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स में क्या होता है। बट जो ऑप्शंस का डेटा है उस हिसाब से 32,000 का एक रेजिस्टेंस है और आज और कल तक हमें 31,000 अगर डाउ जोन्स आते हुए दिखा तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, सरप्राइज की बात नहीं होगी। बात करते हैं S&P 500। तो S&P 500 में भी ये फ्यूचर्स है, स्पॉट नहीं है। तो फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे S&P 500 के कि उसने भी कल अच्छा खासा फॉल दिया था और फिर एक बाउंस बैक होता हुआ हमें देखने को मिला। ठीक है, तो ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग। तो इट वाज मोर देन, इट वाज अगेन ए 2.26% का फॉल आने के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग की रैली हमें देखने को मिली। आज भी थोड़ा सा फ्यूचर्स अभी भी ग्रीन में है, बट 3900 या 3950, 39 मैक्स अगर मैं देखूं तो 4,000 के ऊपर जाना लगभग नामुमकिन है। ओके, लेकिन मुझे ये जो अभी यहाँ पर जो रेंज है, दिस रेंज इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब बहुत हो गया। ये एक सबूत जिसे हम माने, या जो प्राइस एक्शन मुझे दिखा रहा है कि प्राइस बोल रही है कि यार मुझे नहीं जाने का ऊपर, मत पुश करो। ठीक है, तो इसके ऊपर नहीं जाने दे रहे प्राइस को।
और अगर कल तक नहीं तो एटलीस्ट मंडे या ट्यूसडे तक अगर हमें 38,000 या 38,000 के नीचे भी अगर S&P 500 मिला तो नथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट इट। डेटा S&P 500 का एज कंपेयर टू डाउ जोन्स, क्योंकि डाउ जोन्स का डेटा मुझे सिर्फ कल तक का ही देखने को मिल रहा है, उसके आगे के एक्सपायरीज का डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन S&P 500 में मैंने मंडे और ट्यूसडे का भी डेटा देखा है, तो 38,000 इज लाइक क्वाइट एविडेंट। ऑब्वियसली कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कभी भी डेटा चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, लेकिन अभी जो डेटा दिखा रहा है वो ना सिर्फ 38,000 बट उसके नीचे के भी टारगेट्स दिखा रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स भी ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, 3700 तक के टारगेट्स S&P 500 में बनते हुए दिख रहे हैं। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मार्केट्स। निफ्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ, प्री एक्सपायरी डे कल के प्री मार्केट रोड में भी हमने कहा था कि पिछले कुछ वीक्स में हम लोगों ने देखा है, हफ्तों में हमने देखा है कि प्री एक्सपायरी डे के दिन बहुत अच्छी मूवमेंट हमें मिलती है, और वही एक अच्छी मूवमेंट आज भी हमें देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, हालांकि वहां तक पहुंचने के प्रोबेबिलिटी, अब जो चांसेस है बहुत ही नेग्लिजिबल है, बट स्टिल जो डेटा है उस हिसाब से 17,185, 17,215 और 17,250 विल बी द मैक्सिमम रेंज। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जो ब्रेक किया था, उस सपोर्ट को फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए अगर गया प्राइस तो वहां तक जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये रिटेस्ट का प्रोसीजर परसों ही कंप्लीट हो गया था, कल भी थोड़ा बाउंस किया था सुबह मार्केट में, तो अभी कुछ बचा नहीं है। और ये क्लियर इंडिकेशन है कि बियर्स बोल रहे हैं कि छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, माँ बुला रही है, और माँ का घर दक्षिण की तरफ है। ठीक है, तो हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। तो आज हो सकता है कि ये जो रेंज मैंने मार्क किया है, ठीक है, इसमें थोड़ा हम कंसोलिडेशन कर सकते हैं कुछ देर के लिए 17,000 से लेके 17,100 तक, और उसके बाद में फिर हमें गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर थोड़ा सा मार्केट खुलते समय अगर गैप डाउन नहीं हुआ, और या तो फिर गैप डाउन होकर अगर बाउंस भी किया, तो 17,000 से लेके 17,100 के आसपास तक आ सकता है, और वहां से हमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे कि कल भी हमने देखा, मार्केट ओपन होने के बाद में तुरंत डेटा क्लियरिटी नहीं देता, तो इसके लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कभी रुकने को लगा तो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक डेटा एकदम क्लियर डायरेक्शन नहीं देता तब तक एंट्री करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है। नीचे की तरफ 16,826, 16,795, राउंड फिगर बोल रहा हूं, 16,762 के ये 3 लेवल्स हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर की लाइंस मैंने मार्क की है, इसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर की लाइंस है, ये नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी का जो डेटा है वहां से देखकर मैंने डिराइव की है। तो दिस कैन ऑल्सो वर्क एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस इफ प्राइस गोज अप, और इफ प्राइस गोज डाउन दिस कैन ऑल्सो वर्क एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बट probability is that we will achieve all these targets, if not today then tomorrow, over a period of time these targets can be seen achieved। तो आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,000 से लेके 17,100 तक भी अगर एंट्री मिलती है, और वहां से ऑब्वियसली लाइव मार्केट में डेटा देखकर फिर हम एक शॉर्ट एंट्री 16,800 के लिए, तो कम से कम 16,800 तक तो हम आराम से आज अचीव कर लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का डेटा निफ्टी के कंपैरिजन में और भी ज्यादा बेयरिश है। मैंने जानबूझ के ये जो ग्रीन बॉक्स है वो मैंने डिलीट नहीं किया। इफ यू रिमेम्बर, ये हमने कल का टारगेट सेट किया था। ऊपर की भी जो रेंज हमने मार्क की थी बैंक निफ्टी के लिए, सटीक उसी रेंज को रिस्पेक्ट करके वहीं से रिजेक्शन दिया था बैंक निफ्टी ने, और हमारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ के टारगेट्स बैंक निफ्टी ने अचीव किए थे। तो इस बॉक्स का काम अभी खत्म हो गया है। कल का ये टारगेट था हमारा और उसी में क्लोजिंग किया था।
तो आज 39,100 से लेके 39,200 के बीच में हो सकता है थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन हो मार्केट ओपन होने के बाद में। ऊपर की तरफ 39,310, 39,380 एंड 39,450 एट मैक्स, यहां तक जाने की संभावना वैसे तो कम है, बट स्टिल अगर गया तो वहां तक जा सकता है। इस रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद में हो सकता है हमें एक ब्रेकआउट मिले, आधा घंटा तक शायद हो सकता है इस रेंज में थोड़ा कंसोलिडेशन करे मार्केट, और फिर मतलब रोल ओवर होगा ना, इस हफ्ते का एक्सपायरी क्लोज होगा, फिर अगले हफ्ते के एक्सपायरी में रोल ओवर करेंगे, उसके चलते थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, प्राइस नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, ठीक है। और फिर ओवरऑल जब पोजीशंस ट्रांसफर हो जाएंगे फिर दक्षिण की तरफ की गाड़ियां निकलनी शुरू हो जाएगी, और नीचे की तरफ जो टारगेट्स है वो 38,875, 38,830 और 38,580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है उस हिसाब से देखेंगे तो हो सकता है हम 38,000 या उसके आगे नहीं बोलूंगा, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी पैनिक, but markets are overall strongly bearish. And if you remember in few of my previous videos also, I have mentioned about this particular pattern. This is a strong bearish sign, in fact extremely strong bearish sign. Okay, so we are headed towards south. स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, इतनी भारी गिरावट में भी अपने आप को संभाले रखा है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। क्या रीजन हो सकता है? I don't know. Maybe there is some fundamental, logical, technical, I don't know. But now it's time for it to come down is what I think. तो ये जो रेंज है 17,000 से लेके 1700 से लेके 1730, ठीक है, 1700 से लेके 1730 का ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर मिले तो 1720 के आसपास अगर मुझे एंट्री मिलती है तो 1730 के ऊपर 1700 मतलब 1731, 32 वगैरह उसके आसपास या उसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लग के एक शॉर्ट पोजीशन में इसमें इनिशिएट, अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसमें इनिशिएट करूंगा। कम से कम मेरा टारगेट नीचे की तरफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस महीने में मार्च में कम से कम 1640, 1650 तक का टारगेट मेरा कमिंस इंडिया में बनेगा। अगर कंटिन्यू रहा और डेटा मेरी तरफ से टर्न हुआ, क्योंकि कल का डेटा भी बुलिश ही था हालांकि, बट आज से रिवर्सल देखने को मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर डेटा मेरी तरफ से बन गया तो मैं मेरी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करूंगा। हो सकता है मैं मार्च के बदले अप्रैल का फ्यूचर सिलेक्ट करके भी शॉर्ट करूं, बिकॉज एज यू कैन सी यहाँ पर एक बहुत बड़ा अनफिल्ड गैप है। जिस दिन रिजल्ट आया था कंपनी का, काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट था, और वहां से जो गैप अप हुआ है उसने मुड़ के नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि ये गैप को टेस्ट करने के लिए प्राइस वापस आ जाए। तो 1550 से लेके अगर गैप फिल हो गया तो 1480 तक का भी टारगेट बन सकता है। इसलिए मैं मार्च के बदले अप्रैल में भी शॉर्ट कर सकता हूं, या फिर मार्च में शॉर्ट करके फिर वही पोजीशन रोल ओवर कर सकता हूं अप्रैल एक्सपायरी। तो फिलहाल आज मैंने फाइनेंस निफ्टी कवर नहीं किया है क्योंकि वीडियोस बहुत ही ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो फिलहाल प्री मार्केट रोड में इतना ही, फिर मिलेंगे कल के प्री मार्केट रोड में। मार्केट्स आर गोइंग टू बी वोलेटाइल, सो ट्रेड सेफ, ट्रेड विद स्टॉप लॉसेस। देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपायरी डे लॉटरीज इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फाइनेंस। जस्ट ट्रेड विद द स्टॉप लॉसेस, follow the rules that we have learned. Take care, have a nice expiry day. We'll meet again tomorrow in pre-market road with Reliance Trading Academy. Thank you very much. Don't forget to like, comment, share and subscribe before leaving. Bye bye.